कोई भी देश सिर्फ शिया सुन्नी या सिर्फ फेथ की वजह से नहीं चलता है। किसी भी देश के अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर अब अभी हम देख लेते हैं जो अभी घाटी के देश हैं, वहां पर अगर हम इजराइल को लेकर बात करते हैं, जब फिलिस्तीन के उसकी बात आती है, गाजा की बात आती है, तो ज्यादातर देशों ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया था। सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का एपिसेंटर है, वो भी ऑलमोस्ट ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था अक्टूबर 7 से पहले, फिर अक्टूबर 7 हो जाता है और पीछे हट जाता है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ उनका झुकाव नजर आता है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया की जनता है, क्योंकि आप पूरे ही इस्लामिक वर्ल्ड में चले जाएं, शिया सुन्नी की बात नहीं है। ईरान सिर्फ एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर पूरे ही मुस्लिम वर्ल्ड में इस मुद्दे को उठाता है। और इसी वजह से आज अगर हम आयतुल्लाह सैयद अली अल खामनेई की इस तरह से एलिमिनेशन की बात करते हो, तो सिर्फ शिया समाज में इसका दुख नहीं है, बल्कि पूरे ही ग्लोबली जो मुसलमान हैं वो इसका दुख मना रहे हैं, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई एक धार्मिक लीडर थे। अब यहां पर जब बाइफर्केशन की बात आती है तो सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनसे मुस्लिम समाज में गुस्सा है, और यही वजह है कि उनको अक्सर कहते हैं कि आप यहूदी के स्टूज हैं, इस तरह की बातें हैं। तो कहीं पे आपको बाइफर्केशन दिखेगा, क्योंकि उन देशों के अपने खुद के इंटरेस्ट सामने आते हैं, लेकिन जो समाज है, आम लोग हैं, उनको लगता है कि अब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमारे लीडर को आगे आना चाहिए। तो यहां से जो भारत के मुसलमान हैं उनको यह समझना चाहिए। हम देखते हैं जब गाजा फिलिस्तीन की बात आती तो बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरते, लेकिन जब जन्नतुल बकी की बात आती है तो मुसलमानों में वो यूनिटी नहीं दिखती। तो हमें ये समझना होगा कि जब अपने अपने इंटरेस्ट है तो पिक एंड चूज लोग करते हैं, कोई यूनिटी नहीं है। ये सिर्फ मुद्दे को आगे पुश किया जाता है, कहां किसको क्या सूट करता है। हमें यह समझना होगा कि सभी देशवासियों के लिए, चाहे कोई मुसलमान है या हिंदू है, हमारे लिए अपना देश पहले। हाँ, अगर कहीं पे गलत होता है तो हम उस गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भारत हर तरह के जुल्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, कहीं पे हिंसा हो रही है उसके खिलाफ है, लेकिन हम अपने देश के जो भी हित है उनको पहले देखकर कोई भी अगर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उसकी बात करते हैं तो हम उसको उठाते। आज भी भारत का जो स्टैंड है उसको लेकर बहुत सारे लोग, खासतौर से विपक्ष भी इस पे काफी भारत को लेकर सवाल उठ रहा है कि भारत को क्यों खामोश है। भारत के अपने इंटरेस्ट है, भारत की बड़ी मात्रा में, तो यानी कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मुस्लिम ब्रदरहुड। सब अपना अपना फायदा देखेंगे। जो हम ये कहते थे कि मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया सिखाया जाता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सबको अपना अपना फायदा देखना है। मुमताज आलम रिजवी साहब, यानी कहीं ना कहीं इस लड़ाई ने एक चीज क्लियर कर दी है कि यहां मतभेद जो हैं वर्चस्व की लड़ाई के हैं। कौन खलीफा बनेगा, कौन डोमिनेट करेगा मुस्लिम वर्ल्ड को, और साथ ही साथ शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी यहां पे क्लियर है कि शिया सुन्नी अलग अलग जाएंगे, कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस वक्त ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है। इस वक्त जालिम के ख़िलाफ़ तमाम लोग मुत्तहिद हैं, और मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी आज आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो अमेरिका की रही है वो यही कि जो कई सालों से शिया सुन्नी कराता रहा। आप लोग भी हमेशा कहते रहे भाई मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, तो सच भी लेकिन तो इसके पीछे कौन था? नहीं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का खेल था। वो आपस में लड़वा करके, और आज भी वही कोशिश है, आज भी वो नैरेटिव खड़ा करना चाहता है अमेरिका, आज भी वो कह रहा है कि ईरान जो है वो कब्जा करना चाहता है। लेकिन पहली बार जब सऊदी अरब और ईरान मुत्तहिद हुए, दोनों दोस्त हुए, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई तो इजराइल और अमेरिका को हुई कि ये कैसे हो गया। दूसरी चीज आप देखिए, आप कह रहे हैं कि ब्रदरहुड का कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ओआईसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आज 9 दिन हो गए हैं, कई टारगेट जो है हिट किए हैं ईरान ने, लेकिन क्या कोई मीटिंग हुई? क्या उस तरीके से कोई बयान ईरान के खिलाफ आया? नहीं आया। ये इस बात की दलील है। अवामी सतह पर आप बताइए, क्या ईरान के खिलाफ कहीं सुन्नी देशों में आपने कहीं प्रोटेस्ट देखा? नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि अमेरिका जालिम है।